एवरीवन। आज का अध्याय है 6 दंडक वन में 10 वर्ष। आगे का अध्याय है कि उन्होंने 10 वर्ष दंडक वन में किस प्रकार अपने व्यतीत किए। तो यहाँ से हम लोग यह अध्याय 6 से स्टार्ट करते हैं। दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। तब उसी समय नगरवासी भी जब भरत और नगरवासी अयोध्या वापस लौट चुके थे, तब वहाँ के 2-3 दिन बाद चित्रकूट की जो परिचित शांति थी वो भी लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर से सुनाई पड़ने लगी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर भी निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे हुए थे, एकदम अकेले, और यह विचार कर रहे थे कि चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की ही दूरी पर था। लोगों का वहाँ पर आना जाना भी था, जिससे कि वे प्रश्न पूछते और उनको राय देते। तो यह राजकाज में हस्तक्षेप उन्हें लग रहा था, जिससे कि चित्रकूट सुंदर था, शांत भी था, पर राम वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। वह उससे दूर चले जाना चाहते थे। इसका कारण यह था कि वह वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा भी नहीं थी, इसलिए मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। जब तब आकर वहाँ पर धमकते थे यज्ञ में बाधा डालने के लिए। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर आगे चल दिए दंडक वन की ओर। बहुत ही घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। इस वन में अनेक तपस्वियों के भी आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से मेरी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। लेकिन सीता चाहती थी कि दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी ओर उनकी सोच थी कि वो बिना कारण से राक्षसों को ना मारें, उनका वध ना करें। यह एक अहित नहीं किया। जब उन्होंने कोई अहित नहीं किया तो राम को उन्हें नहीं मारना चाहिए। ये सीता ने राम को समझाया। राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं और मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। ये राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 वर्ष तक रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग भी मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। तभी मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले मुनि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमार और सीता ने वहीं पर बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध भी मिला, जिसका नाम था जटायु। सीता उसके स्वरूप को देखकर डर गई थी। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। उन्होंने कहा कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। करूँगा, आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा मैं करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़ दिए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी दीवारों से खड़ी हुई और कुश और पत्तों में छप्पर डाला। कुटिया
ने उस मनोहर पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं भी थी, हिरण घूमते रहते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को भी मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन जब राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे थे और लता कुंजों को निहार रहे थे, उसी समय वहां पर राजा रावण की बहन शूर्पणखा आई। उसने राम को देखकर उसकी सुंदर चेहरे पर मोहित हो गई। शूर्पणखा थी, वह बहुत बूढ़ी थी और चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। यह देखकर उसके बाद पर झुर्रियाँ चेहरे पर बहुत ही उसकी झुर्रियाँ थी। वह बूढ़ी थी, लेकिन वह राम पर मोहित थी, इसलिए उसने अपना रूप मायावी यानी कि जादू से वह सुंदर स्त्री का रूप रख लिया। शूर्पणखा राम के पास गई और उसने बोली कि मैं रूपराज हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और अपना परिचय दिया कि सीता की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच बताया कि मैं रावण और कुंभकर्ण की बहन हूँ। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने भी कहा कि मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ और मुझसे विवाह करके तुम दासी ही बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। इसलिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उसके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा और सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे ना। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए और तलवार खींची और जिससे कि उसके नाक कान काट दिए। अब खून से लथपथ जो शूर्पणखा वहाँ रोती बिलखती भागी और अपने भाई खर और दूषण के पास पहुँची। वे उसके सौतेले भाई थे जो कि उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर को क्रोध आ गया और उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उसके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, तो वो तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। राम के सामने नहीं टिक सके, देखते ही देखते उनके सारे सबको उन्होंने ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से सब यह दृश्य देख रही थी। राम के प्रति उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही साथ क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटे। एक बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ा है, घोड़े स्वयं धरती पर गिर पड़े, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल की संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की ही हुई। खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई। सारा विवरण बताया। राम कुशल योद्धा थे, उसके पास काफ़ी शक्तियाँ थीं। उन्हें कोई नहीं मार सकता था। इसका एक ही उपाय था, सीता का अपहरण, जिससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गए। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित भी था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया और बहुत समझाया, पर ऐसा करना
उसने कहा कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और वह चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी जानकारी दी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी कि उसने कहा कि पुरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा कि तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की और सीता को अतीव सुंदरी भी बताया। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान ही काट दिए। रावण फिर मारीच के पास गया और खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी कि मेरी मदद करो, ताकि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा कि वहां जाने पर हो सकता है राम मुझे मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बेबस होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप धारण किया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण के एक पेड़ के नीचे छिपा यह सब देख रहा था और उसने तपस्वी का भेष धारण कर लिया। रावण ने एक तपस्वी यानी साधु का भेष धारण कर लिया था। हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा और राम को हिरण पे संदेह था कि वह वन में इतना सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से असहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा वन में इतने समय के बाद सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम सीता को अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और सीता कुटी में ही थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हुए थे। तो ये अध्याय 6 हमारा आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नए अध्याय में, जो कि अध्याय नंबर 7 होगा। सोने के हिरण के साथ हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।